नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज एक अपडेट निकल कर आई है जो कि 5 मई की है। आज 6 मई हो चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो कल अपलोड होगा। ठीक है, तो दोस्तों एक अपडेट निकल कर आई है जो कि बहुत जरूरी है आपको बताना, क्योंकि ये जो अपडेट है कैजुअल लेबर से जुड़ी हुई है। कैजुअल लेबर से जुड़ी हुई है जिनका जो हक है। कैजुअल लेबर्स काफी टाइम से बीएसएनएल में काम कर रहे हैं, जब से बीएसएनएल बनी है तब से लेकर अभी तक कैजुअल लेबर्स को यहाँ पर उनका हक नहीं मिला है और साथ में उनका जो आईडी है वो भी बंद हो गया है। अब मैं कौन से हक की बात कर रहा हूँ और साथ में कौन सा आईडी है उनका जो बंद हो गया है और क्यों बंद हो गया है आईडी। उनको मिलना जो डीए है, उनको आईडी मिलता है, वो काफी टाइम से बंद करके रखा है कंपनी ने। तो आखिर ऐसा बीएसएनएल कंपनी क्यों कर रही है, आज इस वीडियो में इस अपडेट को पूरी तरीके से जड़ से समझते हैं कि आखिर अपडेट में बताया क्या गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, जहां तक कर्मचारियों की बात आती है या फिर पेंशनर्स की बात आती है तो उनके हक के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाता है, या फिर यहाँ पर देखा जाए तो कोई कोर्ट केस होता है, उनके हक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जहां कैजुअल लेबर्स की बात आती है तो बेचारों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो कंपनी में मजदूर है और मजदूर की कोई हैसियत नहीं होती किसी कंपनी की तुलना की बात करें तो आज इस अपडेट में यूनियन चाहती है कि उन मजदूरों को उनका हक मिले। 17 मई को जो मीटिंग होने वाली है उसमें भी इस मुद्दे को गहराई से उठाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले हम यहाँ पर अपडेट देख लेते हैं क्या अपडेट में बताया गया है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 6 मई 2026 की ये अपडेट है। बीएसएनएल के उस निचले हिस्से और मजबूत स्तंभ यानी कि कैजुअल लेबर्स के हक की बात करती है इस अपडेट में। देखिए, फिलहाल ये जो अपडेट है इसमें जो भी बताया गया है उसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। देखिए, पहला तो इस अपडेट की सबसे गहरी जड़ क्या है उसको समझते हैं। पहला पॉइंट देखिए, इस जानकारी का सबसे बड़ा कड़वा सच ये है कि 3000 कर्मचारी कोई नए नहीं है, यानी कि सभी पुराने हैं। नए का मतलब कोई बीएसएनएल में उनको नया भर्ती अभी से नहीं किया है, बहुत काफी टाइम पुराने मजदूर हैं। 3000 कर्मचारी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने तब से बीएसएनएल यानी कि पहले जब डोट में थी, जब कंपनी नहीं बनी थी तब से वो इनकी खदानों में केबल के गड्ढों में और टावरों पर पसीना बहाया है इन्होंने। यानी कि टावर जब लगे थे तो टावर में काम करके यानी कि फील्ड वर्क पर काम करके इन्होंने अपना पसीना बहाया है। जब हम और आप शायद देखा जाए तो हम जब मैं और आपके पास शायद मोबाइल भी नहीं था, उस टाइम की बात ये 25 से 30 साल के इंतजार की बात करो तो अपडेट ये बताती है कि लोग 1990 और 2000 के दशक से काम कर रहे हैं। नियम ये कहता है कि 10 साल की सेवा के बाद इन्हें रेगुलर यानी कि पक्का किया जाना चाहिए था। मतलब नियम के अनुसार जो भी अस्थायी कर्मचारी है उसको अगर 10 साल कोई लगातार काम करता है तो उसको परमानेंट कर देना चाहिए, स्थायी कर देना चाहिए और परमानेंट कर देना चाहिए। ठीक है, एक कर्मचारी के रूप में। लेकिन आज 25 से 30 साल हो गए, किसी भी मजदूर को परमानेंट नहीं किया गया। अब क्यों नहीं किया गया इसके बारे में भी देख लेते हैं। लेकिन मैनेजमेंट ने इन्हें जानबूझकर कैजुअल बनाए रखा ताकि कम पैसे में ज्यादा काम दिया जा सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उसके नियम के अनुसार 10 साल में हर एक मजदूर को कर्मचारी का ओहदा मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नियम कहता है, अधिकतर सेक्टर में ऐसा ही नियम है। लेकिन यहाँ पर जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल क्या बोल रही है, बीएसएनएल ने अपने मजदूर को मजदूर ही बनाए रखा ताकि क्या है कि कम पैसे में ज्यादा यहाँ पर काम लिया जा सके। यहाँ पर यूनियन ऐसा बोल रही है और यूनियन का ये तर्क है। अभी कानूनी साजिश की बात कर लेते हैं। फिलहाल जो मैंने आपको एक अपडेट बताई, उस अपडेट के हिसाब से मैनेजमेंट इन पर श्रम मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स के उन आदेशों को लागू नहीं कर रहा है जो सीधे तौर पर इनके वेतन को 7वें वेतन आयोग से जोड़ते हैं या सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। यानी कि देखा जाए तो ये जो कैजुअल लेबर्स है ये भी 7वें वेतन आयोग के, मतलब अगर इनको 25 से 30 साल हो गए हैं कंपनी में काम करते हुए तो ये 7वें वेतन आयोग के तहत आते हैं
और इनको इन सभी कर्मचारियों को मतलब इन सभी लेबर्स को कर्मचारियों के बराबर 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन इस नियम का उल्लंघन करते हुए बीएसएनएल ऐसा गलत काम कर देखा जाए तो ये बीएसएनएल को एक हिसाब से नहीं करना चाहिए, नियम के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। चलिए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। देखिए जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता यानी कि डीए बंद होने का असली गणित देखते हैं। यहाँ पर इस अपडेट में बताया गया है कि उनका आईडीए काफी टाइम से बंद है, यानी कि तकरीबन जनवरी 2025 से अभी मई हो गया, यानी कि पिछले 1.5 साल से उनका आईडीए बंद है। क्यों बंद है वो समझते हैं। देखिए ये बात हर किसी का एक हिसाब से देखा जाए तो इस बात को सुनकर हर किसी का बोल जाता है, क्योंकि भाई साहब आईडीए जो कि महंगाई भत्ता महंगाई से लड़ने के लिए उनको दिया जाता है वो ही बंद करके रखा है। एक तरफ सरकारी अधिकारी और रेगुलर कर्मचारी हर 3 महीने में बढ़े हुए डीए की उम्मीद करते हैं, जैसे कि अभी जो कोर्ट केस चल रहा है आईडीए का, अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने काफी वीडियोस में बताया है कि जो 4 महीने का एरियर है और मई का जो बड़ा हुआ आईडीए उसको लेने के लिए हड़ताल पे हड़ताल करती है कर्मचारियों ने और पेंशनर्स ने। तो देखिए जो कर्मचारी है, रेगुलर कर्मचारी है, जो पेंशनर्स है, वो सिर्फ अपने आईडीए जो 3 महीने का उनको आईडीए मिलता है वो अगर रुक जाए तो कितनी ज्यादा हड़ताल कर सकते हैं आप सभी को पता है। लेकिन मजदूरों का आईडीए पिछले 1.5 साल से रुका हुआ है, उसका क्या? एक तरफ सरकारी अधिकारी और रेगुलर कर्मचारी हर 3 महीने में बढ़े हुए डीए की उम्मीद करते हैं, वही इन 3000 परिवारों के लिए पिछले 16 महीने यानी कि जनवरी 2025 से लेके अब तक के महंगाई भत्ता स्थिर कर दिया गया, यानी कि उसको बढ़ाया नहीं गया, जहां है वही है। यानी कि देखा जाए तो 1.5 साल पहले जो महंगाई थी और 1.5 साल बाद अब जो महंगाई बढ़ गई है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो उनकी जो परचेसिंग पावर है वो 1.5 साल पहले जितनी है और उनकी परचेसिंग पावर इस वजह से कम हो गई है क्योंकि उनका 1.5 साल से महंगाई भत्ता बंद पड़ा हुआ है। अभी देखिए इसका असर क्या है। अगर एक मजदूर को 15,000 रुपए मिलते थे तो महंगाई भत्ता जो महंगाई है, महंगाई बढ़ने के बावजूद 15,000 ही मिल रहे हैं, यानी असल में उसकी खरीदने की ताकत कम हो गई। जैसे कि 15,000 रुपए मिल रहे हैं किसी अस्थायी कर्मचारी को, अगर आईडीए उनको लगातार 1.5 साल तक मिलता तो 15,000 के दोगुने हो जाते, यानी कि लगभग 25 से 30,000 रुपए उनको आज अगर मिलते तो उनकी परचेसिंग पावर कम नहीं होती। अब 1.5 साल से उनका आईडीए बंद है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो जब उनको 1.5 साल पहले 15,000 रुपए मिल रहे थे, आज भी 15,000 ही मिल रहे हैं, यानी कि उनकी कहीं ना कहीं परचेसिंग पावर कम हुई है। ये सिर्फ परचेसिंग पावर का मामला नहीं है, यहाँ पर खरीदने की क्षमता नहीं है, यहाँ पर एक ये भी है जैसे कि कुछ मेडिकल वगैरह का खर्च हो गया, उनको उनके बच्चे स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं उनकी फीस वगैरह हो गई, तो कहीं ना कहीं इन पे भी गहरा असर पड़ता है। तो दोस्तों देखिए मैनेजमेंट का यहाँ पर बहाना क्या है। मैनेजमेंट अक्सर फंड की कमी का बहाना बनाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जो नियम है वो सिर्फ गरीबों के लिए होते हैं, अमीरों के लिए नहीं। जब वोडाफोन को राहत मिल सकती है, यानी कि आपको पता है वोडाफोन आइडिया का मैंने अभी वीडियो बनाया था जिसमें वोडाफोन आइडिया का 23,000 करोड़ रुपए माफ हुआ है और 5 साल की मोहलत मिली है उसको कि अगला जो बकाया है आपका 64,000 करोड़ रुपए 5 साल बाद भरना। चलो ठीक है, मोहलत आपने दे दी, लेकिन 23,000 करोड़ रुपए बकाया आपने माफ कर दिया, तो क्या कैजुअल लेबर जो 3,000 परिवार उनके लिए आप उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, या फिर उनका आईडीए जो रुका हुआ आईडीए 1.5 साल से वो चालू नहीं कर सकते, फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते, या फिर उनको परमानेंट नहीं कर सकते कंपनी में, जबकि वो 20 से 25 साल से आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है नहीं। मजदूर तो आप फिर से भी ढूंढ सकते हो और भी आएंगे मजदूर और वापस से काम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 17 मई और प्लान बी में इनका रोल जरूर होगा, यानी कि 17 मई को जो मीटिंग होने वाली है जिसमें वेज रिवीजन का मुद्दा उठेगा, जिसमें थर्ड पीआरसी पेंशन रिवीजन आईडीए एरियर का मुद्दा उठेगा, वहां पर ये जो 3,000 मजदूर हैं उनका भी मुद्दा उठेगा। देखिए फिलहाल जो कोर्ट केस था अभी 4 मई को अंतिम सुनवाई थी जो टल गई है, आगे बढ़ गया है। आगे कौन सी डेट को बढ़ा है मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर अभी बात यह है कि ये जो अपडेट है यूनियन आगे क्या करने वाली है कैजुअल वर्कर्स के लिए। देखिए यहाँ पर चौतरफा घेराबंदी होने वाली है, यानी कि 4 तरफ से घेराबंदी करेगी यूनियन। अब बीएसएनएल यूनियन है, उन्होंने फैसला किया है कि 17 मई की मीटिंग में सिर्फ थर्ड पीआरसी की बात नहीं होगी,
यानी कि थर्ड पीआरसी में वेतन रिवीजन, पेंशन रिवीजन, आईडीए एरियर, इन सभी के बाद के अलावा भी यानी कि अब इसमें कैजुअल लेबर्स का भी मुद्दा जुड़ गया है। 17 मई की मीटिंग में कैजुअल लेबर्स के मुद्दे पर भी बात होगी। आंदोलन का नया चेहरा सामने आएगा। यूनियन जानती है कि अगर ये 3000 लोग जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं यानी कि फील्ड वर्क में काम करते हैं, हड़ताल पर अगर चले गए तो बीएसएल की मेंटेनेंस ठप हो जाएगी। टावर वगैरह कौन लगाएगा, या फिर जो लेबर्स के जो काम है उनको कौन करेगा। इसलिए अब इसे समान काम यानी कि समान वेतन, समान काम इज इक्वल टू समान वेतन का मुद्दा बनाया जा रहा है यूनियंस द्वारा। सीएमडी को अल्टीमेटम भी है। देखिए 5 मई को दिए गए मेमोरेंडम में साफ लिखा है कि अगर तुरंत डीए बहाल नहीं हुआ और 7वें वेतन आयोग लागू करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई 7 सीपीसी की, तो आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। ठीक है, यानी कि डीए का बहाल, ये जो आईडीए बंद पड़ा है मजदूरों का, ये वापस से स्टार्ट होना चाहिए। और उसके बाद 7वें वेतन आयोग के तहत उन लेबर्स को कर्मचारी की गिनती में रखा जाना चाहिए, यानी कि परमानेंट करो, है कि नहीं। अभी यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि उनको बीएसएल में परमानेंट करो, उनको 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारी है यानी कि जो सरकारी कर्मचारी है उनके तहत उनको परमानेंट करो। तो फिलहाल ये अपडेट थी 6 मई 2026 की। अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।